वीडियो की शुरुआत में एक घबराहट पैदा करने वाली आवाज। कभी सोचा है, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब क्या होता है? क्या मरने के बाद भी हमें अपने घर वालों की चिंता सताती है, या फिर सब कुछ धुंधला सा हो जाता है, जैसे कुछ था ही नहीं? क्या आत्मा सच में अपने परिवार से कट जाती है, या फिर वो वहीं रह जाती है, बस किसी को दिखाई नहीं देती? रुकते हुए, एक गहरी सांस लेते हुए, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरने के बाद क्या आत्मा हमारे परिवार के लिए परेशान रहती है? क्या वो हमें देख सकती है, महसूस कर सकती है कि हम क्या कर रहे हैं? अब बात को धीमी और गंभीर आवाज में आगे बढ़ाते हुए, तो चलिए धीरे धीरे इस घबराहट भरे सवाल का जवाब खोजते हैं। और वीडियो के आखिर में आपके मन में ये सवाल शायद फिर कभी नहीं उठेगा। तो शुरू करते हैं अजय की बात से। उसने पूछा था कि अगर कोई नेचुरल डेथ मरता है तो क्या उसे मरने के बाद हल्कापन महसूस होता है? जी हाँ, अगर मौत स्वाभाविक हो तो आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन अगर आत्महत्या की हो तो मामला उल्टा हो जाता है। आत्मा भ्रम में रहती है, समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। वो बार बार खुद से यही सवाल करती है, क्या मैं वापस जा सकता हूं? क्या मैं फिर से अपने शरीर में लौट सकता हूं? अब आपने पूछा कि मरने के बाद क्या आत्मा अपने परिवार की चिंता करती है? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। कुछ आत्माएं करती हैं और कुछ नहीं। और ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। जब कोई आत्मा इस जन्म को छोड़कर जाती है तो उसे याद आता है कि उसने इससे पहले भी कई जन्म लिए थे। वह समझने लगती है कि इस जन्म में जो उसने परिवार, रिश्ते, दोस्त बनाए, वह सब पहले भी हो चुका है। बार बार वही चीजें, वही पैटर्न, हजारों बार जन्म लेकर, परिवार बनाकर, पैसे कमाकर और फिर मरकर, ये चक्र चलता रहता है। और अब इस बार आत्मा सोचती है, क्या मैं इस बार कुछ अलग सीख पाया? क्या मैंने मोक्ष का रास्ता चुना? अब जब आत्मा इस सच्चाई को समझ जाती है तो वो आगे बढ़ने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि परिवार और अटैचमेंट अब मायने नहीं रखते। मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो इसे कई बार देखा है। और इसी सोच के साथ आत्मा आगे बढ़ती है और अपने अगले सफर की तैयारी करती है। लेकिन क्या सभी आत्माएं ऐसा करती हैं? नहीं, कुछ आत्माएं होती हैं जो पीछे रह जाती हैं, अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करती हैं। शायद आपने कभी किसी अजीब अनुभव का सामना किया हो, जैसे सपने में कोई आया हो या घर में किसी की मौजूदगी महसूस हुई हो। ये वही आत्माएं हो सकती हैं जो अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहती हैं, जो किसी न किसी रूप में मदद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये हर आत्मा के साथ नहीं होता। ज्यादातर आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही सही रास्ता है। अब आप पूछ रहे होंगे, तो फिर मेरे प्रियजन जो गुजर गए हैं, क्या उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी है? इसका जवाब थोड़ा गहरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाती है, बल्कि इसका मतलब है कि आत्मा अपनी सफर में एक कदम और आगे बढ़ती है। और कोरोना जैसी महामारी में कई आत्माओं ने ये सफर तय किया है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके सपनों में कोई रोते हुए आया है, तो हो सकता है कि वो आत्मा अपनी किसी अधूरी पीड़ा को लेकर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हो। क्या आप सोचते हैं कि आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपके प्रियजन को मुक्ति नहीं मिली? या शायद आप उनकी आत्मा को गलत वाइब्रेशंस भेज रहे हो? अगर ऐसा है तो शायद आपसे कुछ चीजें छूट रही हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। इस पर विचार करें और खुद से सवाल करें। अगर आपको लगे कि आप इस पर और बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम मिलकर इस थॉट प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। वीडियो के अंत की ओर, तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया होगा। मरने के बाद आत्मा का सफर क्या होता है, इस पर हर किसी की अपनी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन एक बात पक्की है, ये सफर सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी और दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, सवाल पूछते रहें
और हमेशा सीखते रहें। मुस्कुराते हुए। राधा रथ के साथ जुड़े रहें, जहां हर सवाल का जवाब मिलता है।